गुड इवनिंग डियर ऑल स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा जो पठार है रीवा पन्ना का पठार, और जो इस पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे, ये आपको मैप दिख रहा है रीवा पन्ना का पठार। और इस पठार में भी जो भौगोलिक स्थिति आप देख रहे हैं, सबकी समस्त पठारों की भौगोलिक स्थिति होती है। जैसे मध्य प्रदेश की अपनी भौगोलिक स्थिति होती है, ठीक उसी प्रकार से पठारों की भी भौगोलिक स्थिति होती है। क्योंकि इस पठार की जो भौगोलिक स्थिति हम देख रहे हैं कि भाई इसमें जो है उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 10 मिनट से लेकर 25 डिग्री 12 मिनट तक के इसका उत्तरी अक्षांश है। पूर्वी देशांतर विस्तार की यदि बात करें तो 78 डिग्री 4 मिनट से लेकर 82 डिग्री 10 मिनट तक पूर्वी जो है इसका देशांतर विस्तार है। और ये मध्य प्रदेश से कुल जो है 10.37% के भूभाग पर जो है विस्तृत है। यानी यह मध्य प्रदेश के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर है? 10.37। और इस पठार का कुल क्षेत्रफल है 31,955 वर्ग किलोमीटर। और इस पठार का जो निर्माण है, इस पठार का जो निर्माण हुआ है वो बेसाल्ट व धारवाड़ क्रम की जो है आग्नेय शेल की क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण होता है। और यह पठार जो है समुद्र तल से इसकी जो दूरी होती है, समुद्र तल से यह 450 मीटर से लेकर 300 मीटर से जो है उठा हुआ भाग है। उसके बाद में इस पठार के अंतर्गत में जो वर्षा होती है वो 75 सेंटीमीटर से लेकर 127 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में और शीत ऋतु में यहाँ टेम्परेचर देखा जाए तो गर्मी के समय में यहाँ टेम्परेचर 40 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। शीत ऋतु में यहाँ का जो तापमान होता है वो 10 से 8 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। यानी सर्वाधिक यहाँ पर गर्मी भी होती है और ठंड में सर्वाधिक ठंड भी पाई जाती है। उसके बाद में इस पठार के अंतर्गत में आने वाले प्रमुख जिले हैं रीवा। रीवा को जो है पौराणिक नाम यदि कभी एग्जाम में पूछता है कि भाई रीवा का पौराणिक नाम क्या है, तो इसका पौराणिक नाम था भता। पन्ना, पन्ना को वर्तमान में आंवला जिला भी कहा जाता है, इसको आंवला जिला घोषित कर दिया है। आंवला जिला कौन सा? तो पन्ना। आंवला जिला के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? तो पन्ना जिला को आंवला जिला के नाम से भी जाना जाता है। दमोह, दमोह को जो है आपको पता है कि इसको काला जिला भी कहा जाता है। काला जिला क्योंकि इस इलाके में सर्वाधिक पानी की मात्रा कम पाई जाती है, यानी पानी गर्मी में अधिकांश यहाँ पानी की मात्रा में कमी पाई जाती है, उसका जल स्तर जो है नीचे चले जाता है। सागर की यदि बात करें तो सागर जो है इसका पौराणिक नाम है एरिकेन, यानी प्राचीन में इसको जो है सागर को एरिकेन के नाम से भी जाना जाता था। अब उसके बाद में हम आते हैं कि यहाँ पर नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो इस पठार में बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं केन और यहाँ पर सोनहा, बीहड़ और टोंस। टोंस का प्राचीन नाम पूछता है तो टोंस का प्राचीन नाम याद रखिएगा कि इसको तमसा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक बहुत ही नदी है केवटी और पियावन है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण एग्जाम में जो पूछा जाने वाला है बीहड़ नदी पर जो है मध्य प्रदेश का एकमात्र चचाई जलप्रपात है जो कि सबसे ऊंचा है। तो चचाई जलप्रपात किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा बीहड़ नदी पर है जो कि 130 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद में यह पठार यदि माना जाए तो यह प्राकृतिक संसाधन की दृष्टि से काफ़ी संपन्न माना जाता है। और इस पठार में जो है वन संसाधन से भी यह काफ़ी जो है प्रसिद्ध माना जाता है। वन संसाधन की दृष्टि से यहाँ पर इस पठार को यदि देखा जाए तो यह पठार काफ़ी संपन्न है। और यहाँ पर जो वनों की जो तादाद देखी जाती है तो यहाँ पर वन यदि देखे जाए तो यहाँ कौन कौन से वन होते हैं आपको पता होना चाहिए। हल्दू है ना, हल्दू के वन होते हैं, साल, सागौन, शीशम, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है यानी कि बोलना चाहिए कि यहाँ पर 33% से अधिक यहाँ पर वन है। और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है साल, शीशम, महुआ, मऊगनी, ठीक है ना, महुआ, मऊगनी और अन्य आदि वृक्ष भी यहाँ पर हल्दू, बीजा, आंवला के यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो है उद्योग धंधे की से भी यह संपन्न माना जाता है। और पर्यटन क्षेत्र में आपको पता है कि ये जो पन्ना वाला जो इलाका आता है, पन्ना, ये जो है पन्ना, यहाँ पर जो है पन्ना में रेप्टाइल पार्क है। कौन सा पार्क है? पन्ना में रेप्टाइल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो पन्ना में। और यहाँ पर जो है रेंगने वाले जीवों का संरक्षण किया जाता है। कौन से वाले जीवों का? रेंगने वाले जीव जंतुओं का संरक्षण किस पार्क में किया जाता है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में जो है यहाँ पर रेप्टाइल पार्क स्थित है, जहाँ पर रेंगने वाले जीव वो का संरक्षण किया जाता है। जैसे कि यहाँ घड़ियाल जो रेंगते हैं, मगर जो है छिपकली वगैरह, जिनको घड़ियाल कहा जाता है। उसके बाद में सतना, आप देखते हैं कि यहाँ पर सतना का भी कुछ क्षेत्र आता है।
तो सतना में जो है भरहुत स्तूप है। कौन सा स्तूप है? भरहुत स्तूप कहाँ पर है? तो भरहुत स्तूप है यहाँ पर सतना में। भरहुत स्तूप कहाँ पर आता है? तो सतना जिले में आता है, भरहुत स्तूप है यहाँ, ठीक है ना। उसके बाद में प्रदेश का एकमात्र जो है सैनिक स्कूल कहाँ है? तो प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल यहाँ पर देखिएगा कि रीवा में है। उसके बाद में बाण सागर परियोजना का मुख्यालय भी रीवा में है। गोविंदगढ़, ठीक है ना, गोविंदगढ़ आम अनुसंधान केंद्र भी जो है यहीं रीवा में स्थित है। उसके बाद में देश का पहला सफ़ेद बाघ संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो यहाँ पर रीवा में है। सफ़ेद जो है भूमि कहा जाता है, सफ़ेद शेरों की भूमि रीवा वाले क्षेत्र में कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा और भारत का पहला अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट, विश्व का बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट जहाँ पर 700 मेगावाट का जो है थर्मल पावर प्लांट लगा गया, जो कि रीवा में ही स्थित है। उसके बाद में इस पठार के अंतर्गत में और भी महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। वन संसाधन देख लिए, उसके बाद में हमने जो है और भी चीज़ें यहाँ पर देख चुके हैं। यहाँ पर अगर कारखाने की यदि बात किया जाए तो कारखाने इस पठार में सर्वाधिक पाए जाते हैं। जैसे कि रीवा में यहाँ पर अधिकांश आप जाओगे तो इसको आप नोट भी करते जाइए, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद में आप रीवा में यदि जाएंगे तो रीवा में क्या होता है बेटा कि यहाँ पर सीमेंट उद्योग है, सीमेंट उद्योग अधिकांश रीवा सतना इस इलाके में मिलते हैं। जैसे जेपी सीमेंट, सरला सीमेंट, मैयर सीमेंट, ठीक है ना, जेपी, सरला, मैयर और बहुत सारे जो है यहाँ पर सीमेंट उद्योग धंधे स्थापित है। बिरला सीमेंट, ठीक है ना, डायमंड सीमेंट दमोह में अधिकांश मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर सीमेंट है। पर्यटन नगरी से अगर देखा जाए तो पर्यटन क्षेत्र में काफ़ी ये अपना स्थान रखता है। पर्यटन में आपको पता है कि यहाँ पर सतना है तो माँ शारदा का मंदिर जो है, मैयर बैंड वगैरह सतना में है। चित्रकूट जो है सतना में आता है। देवताल ये रीवा में आता है। गोविंदगढ़ आम अनुसंधान केंद्र ये भी रीवा में आता है, पर्यटन क्षेत्र है। भुमरा का शिव मंदिर जो है यहाँ पर सतना में आता है। भुमरा का शिव मंदिर नोट करते जाइए, भुमरा का शिव मंदिर सतना में आता है। उसके बाद में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, ये भी कहाँ पर आता है? तो ये भी आपका पन्ना में ही आता है। उसके बाद में देश की पहली व्हाइट टाइगर सफारी, तो देश की पहली व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ पर है? तो मुकुंदपुर देश की पहली व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ पर है? तो मुकुंदपुर रीवा में है, ठीक है ना, यहाँ पर इसका स्थापना किया गया। उसके बाद में यहाँ पर सफ़ेद शेरों की भूमि ये भी गोविंदगढ़ में आता है। तो ये जो है महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र में भी इसके लिए जाना जाता है। उसके बाद में आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है बोली कौन सी है? तो आपको स्वाभाविक बात है कि हम पढ़ रहे रीवा पन्ना, तो यहाँ की जो बोली होती है वो बोली होती है बघेली। कौन सी बोली? बघेली यहाँ पर सर्वाधिक बोली जाती है बोली। बघेली के साथ में जो है यहाँ पर जनजाति कोल, ठीक है ना, कोल जनजाति है। यहाँ पर जनजाति सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है रीवा पन्ना के पठार में? तो जनजाति है कोल जनजाति। कौन सी जनजाति? कोल जनजाति। एग्जाम में पूछा जाएगा कि रीवा पन्ना के पठार में सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो रीवा पन्ना के पठार में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है कोल जनजाति। उसके बाद में यहाँ पर कौन कौन से गायन होते हैं? तो बेटे यहाँ पर जो गायन होते हैं इस पठार में, गायन वगैरह, तो याद रखिए कि इस पठार में विदेशिया गायन होता है, फाग गायन होता है, ठीक है ना, विदेशिया गायन होता है, फाग गायन भी होता है। यहाँ पर बिरहा गायन होता है, बिरहा गायन, दादर और ददरिया गायन भी यहाँ पर इस पठार में सर्वाधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो है कोल नृत्य भी के साथ में जो है कोल दहका भी होता है। यहाँ की प्रमुख भाषा भी आपको पता हो गई कि कौन सी है? तो यहाँ की प्रमुख भाषा आपकी या जो बोली है वो बघेली बोली है, ठीक है ना। नदिया की यदि बात करें तो नदिया आपने देख ली है, टोंस है, ठीक है ना, और यहाँ पर बीएड वगैरह नदी है। सर्वाधिक यहाँ पर आंवला का उत्पादन जो है पन्ना जिले में होता है, ठीक है ना। और भी जो है आप जिले वाइज में जब आप एमपी पढ़ेंगे तो आप में जो है जिले वाइज में हम जो अधिकांश चर्चा करेंगे, ठीक है ना। यहाँ की प्रमुख फसल की बात करें तो गेहूँ, धान, मोटे अनाज सर्वाधिक होते हैं, गेहूँ, धान, मक्का, ठीक है ना, और जो है अलसी, तिल, चना,
मसूर, ये मोटे अनाजों की जो है सर्वाधिक इस पठार में फसलें बोई जाती हैं। उसके बाद में और भी यहाँ पर जो है सतना से NH-35 होकर गुजरता है, जो कि चित्रकूट से होते हुए निकलता है आगे, ठीक है। और भारतीय मानक समय के जो देशांतर है, ये PSC में पूछा गया सवाल है कि भारतीय मानक समय देशांतर के सबसे निकटतम जो क्षेत्र है, भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम वाला जो क्षेत्र है वो है रीवा। ये PSC में सवाल पूछा गया था सन 2018 की प्रीलिम्स में, 19-18 की प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है कि भारतीय मानक समय देशांतर के सबसे निकटतम क्षेत्र कौन सा है या जिला कौन सा है। तो याद रखिएगा कि रीवा वो महत्वपूर्ण जिला है, ठीक। तो ये रीवा पन्ना का पठार है, चूँकि आपने देखा। उसके बाद में जो है यहाँ पर वर्षा मैंने बताया कि 75 से 127 सेंटीमीटर होती है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ जहाँ ज़्यादातर गर्मी और ठंडी का यहाँ पर प्रचलन होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है महत्वपूर्ण रीवा पन्ना का पठार है। उसके बाद में आगे हम जब बात करेंगे तो आगे हम जो है इसके बाद में हम चलेंगे नर्मदा सोन घाटी की ओर। और उससे पूर्व में यहाँ पे आपको पता है कि पन्ना में ही यहाँ पर जो पन्ना की हिनोता में जो है हीरे प्राप्त होते हैं, और हीरे जो है भोगन नदी के तट से यहाँ पर जो है उत्खनित किए जाते हैं। तो पन्ना की हिनोता में सर्वाधिक हीरे प्राप्त होते हैं, इसलिए पन्ना वाला इलाका जो है ये हीरे उत्पादन में है। इसलिए मध्य प्रदेश को हीरा स्टेट के नाम से भी या कोहिनूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। जब हम जिले वाइज जब मध्य प्रदेश पर चर्चा करेंगे तो वहाँ पर मैं पूरा आपको जो है एक एक जिले वाइज, जैसे बालाघाट जिला है तो बालाघाट के बारे में, जबलपुर है तो जबलपुर के बारे में संपूर्ण अथाह जो है सागरविद हम ज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको छोटी से लेकर बड़ी एग्ज़ाम तक PSC तक के आपको जो है यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लाभ मदद मिलने वाली है, जो कि एक एक टॉपिक हम कवर कर रहे हैं फुल लेंथ डिटेल्स में, ठीक है। तो इसको आप नोट भी करते जाइएगा, अच्छे नोट्स बनाइए और सुसज्जित नोट्स बनाइए। आगामी परीक्षाओं में आपको जो है वनडे एग्ज़ाम हो गया, जैसे जेल पैरी वर्तमान है, पुलिस SI है, कांस्टेबल है, और जो भी वनडे एग्ज़ाम आती है उसके लिए आपको महत्वपूर्ण आपको यह मध्य प्रदेश विशेष नोट्स काम आएगी। चूँकि मैं जिले वाइज भी पढ़ाऊँगा तो मैप वाइज में पढ़ाऊँगा, और अभी मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं तो ये भी मैप वाइज में कुछ क्षेत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो विस्तृत मेरे द्वारा आपको पढ़ने मिलेगा। इसके बाद जब मैं नेक्स्ट ये मध्य प्रदेश खत्म होने के बाद में जब वर्ल्ड भूगोल और इंडियन भूगोल पर जो चर्चा होगी तो वो भी मैप वाइज ही होगी, ठीक है ना। तो ये आपका जो है महत्वपूर्ण टॉपिक था रीवा पन्ना का पठार, जो कि यहाँ पर अब समाप्त किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जो देखेंगे, दो हमारे पठार बच गए, एक तो आपका जो है नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र बच गया, और एक आपका जो सतपुड़ा प्रदेश बन गया, और आपका एक बघेलखंड वाला पठार। तो 3 पठार हमारे यहाँ और बाकी रह गए, उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे, ठीक। तो आज के लिए बेटा यहाँ पर क्लास स्थगित करते हैं, ठीक है। गुड डे, थैंक यू।